Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी एस्तर की पुस्तक की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 4 उसके वर्स 6 and 7 को देखेंगे, which according to me talks about not being ashamed of the gospel। कैसे हमें परमेश्वर के वचन से, सुसमाचार से लजाने की कोई आवश्यकता नहीं। Pope John Paul II said, "This is no time to be ashamed of the gospel. It is the time to preach it from the rooftops. Do not be afraid to break out of comfortable and routine modes of living in order to take up the challenge of making Christ known in the modern metropolis." ये सुसमाचार को लेकर शर्मिंदा होने का समय नहीं है। ये छतों से इसका प्रचार करने का समय है। आधुनिक महानगर में मसीह को जानने की चुनौती लेने के लिए आरामदायक और नियमित जीवन शैली से बाहर निकलने से ना डरने का समय है। हम रिकैप करते हैं। हमने चैप्टर 4 में अब तक एस्तर की पुस्तक में देखा है कैसे यहूदियों के विनाश के लिए आज्ञा निकली है, कैसे मोर्दके विलाप कर रहे हैं, कैसे वे राजभवन के फाटक के सामने बैठे हैं, कैसे इस तमाम प्रांतों में शोक मचा हुआ है और यहूदी लोग ठाट पहने हुए और राख डाले हुए शोक कर रहे हैं। हम देखते हैं रानी एस्तर को जब मोर्दके के बारे में पता चलता है वे शोकित होती हैं, उन्हें वस्त्र बेचती हैं ताकि वो ड्रेस हो सके, पर वे इनकार कर देते हैं। एस्तर रानी पूछवाती है कि क्या बात हुई है, क्यों वे शोक कर रहे हैं और इसका क्या कारण है। और वो हताक जो खोजे हैं उन्हें बैक एंड फोर्थ भेज रही हैं लाइक अ मैसेंजर। ऐसा जैसे हम टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं ना, फिर रिस्पॉन्स आता है, फिर हम मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेजेस पे, सेम वे हताक बैक एंड फोर्थ उनके लिए कर रहे हैं। हम वर्स 6 and 7 को देखते हैं। तब हताक नगर के उस चौक में से जो राजभवन के फाटक के सामने था मोर्दके के पास निकल गया। मोर्दके ने उसको सब प्रकार से बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, मतलब मेरे ऊपर मतलब यहूदियों के ऊपर इस समय क्या क्या बीत रहा है। और हामान ने यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितना चांदी भर देने का वचन दिया है। सो ये बात भी मोर्दके तक पहुंच गई है कि ये जो एक्सचेंज हुआ है, राजा ने जो किया है उसकी इन एक्सचेंज में उन्होंने पैसे लिए हैं यहूदियों के लिए, यह भी ठीक ठीक उसे बतला दिया। At the end of this, what he's asking is to reveal her identity and stand up for her people, कि वो अपने लोगों के लिए खड़ी हों और उन्हें रिप्रेजेंट करने राजा के सामने जाएं। Maybe she's been called for a time like this। और इस समय बड़े ही चांसेस ले रहे हैं, हताक भी रिस्क ले रहे हैं, मोर्दके भी रिस्क ले रहे हैं, और अब सबसे बड़ी रिस्क लेनी है रानी एस्तर को। सो आइए हम इस बातचीत में चलते हैं अबाउट हाउ हमें परमेश्वर के नाम लेने में, परमेश्वर के बारे में बताने में झिझकना नहीं चाहिए। It is the power of God given to us। सो आइए आज हम इसी विषय बात करते हैं, कैसे हमें सुसमाचार के विषय अशेम होने की कोई जरूरत नहीं है। रोमियो 1:16 में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। द मोस्ट पावरफुल वर्ड,
जो बाइबल में पाए जाते हैं, ऑफ नॉट बीइंग ashamed ऑफ द गॉस्पेल, इज रोमियो 1:16। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार के निमित्त। सो कैसे ही हम उससे ashamed हो सकते हैं? ही डजंट, जब मुर्दके कोर्ट के सामने बैठ रहे हैं, कोर्टयार्ड के सामने, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा नहीं रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, अपने शौक को छुपा नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं, एंड अपनी रिजेंटमेंट को दिखा रहे हैं, अपने गुस्से को दिखा रहे हैं, और उनके साथ, उनकी कौम के साथ क्या घट रहा है उसे वो अपने आप से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड हम कितनी ही बार रेजिस्ट करते हैं ना कि हम अपनी फेथ को दिखा सकते, हम डर जाते हैं कि हमारी रेपुटेशन ना हिंडर हो जाए। यू नो, द मेन क्लैश जब आता है, जब हमें परमेश्वर के वचन को शेयर करने का समय आता है, या अपनी आइडेंटिटी को बताने का समय आता है कि मैं यीशु मसीह की चेली हूँ या चेला हूँ, इस बिकॉज हम सोचते हैं हम फूलिश लग रहे हैं। अन्य जातियों के लिए सुसमाचार फूलिशनेस हो सकती है, नॉट फॉर अस। हम सोचते हैं कभी कभी, मे बी वी आर मेकिंग गॉड लुक बैड। Who can ever make God look bad? And you know, हम क्राउड में स्टैंड आउट नहीं होना मांगते कि लोग हमें डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि ऐसा सवाल ना पूछ लें जिसका हमारे पास जवाब ही ना हो। While the God of wisdom, the Holy Spirit resides in us. So हम इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम सवालों को अपने अंदर इतना ओवर पावर होने देते हैं कि हम परमेश्वर की सामर्थ को आगे नहीं आने देते। यू नो, यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में 307 सवाल पूछे हैं। 307। कितनी बार तो यीशु मसीह उत्तर देने के बजाय भी सवाल पूछते थे। द पावर ऑफ क्वेश्चंस। एंड हमें उन क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ के रिसीव करने की जरूरत है, बिकॉज दैट्स आवर चांस फॉर एन ओपन डोर। मे बी कि मे बी कोई जो हमसे सवाल पूछ रहा है इज इन नीड ऑफ अ सेवियर। ये तो सिर्फ पवित्र आत्मा ही जान सकते हैं ना। एंड वी आर कॉल्ड टू मूव इन द होली स्पिरिट। रोमियो 8:18 में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय में दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। और जब हम उन ओपन डोर्स को देखेंगे और परमेश्वर को शेयर करेंगे, तो हम उस महिमा को देख नहीं पाएंगे जो हमारी समझ से कहीं बड़े हैं, कहीं बड़ी है। We're just instruments in the hands of God. अगर हम अपने आप को उन इंस्ट्रूमेंट को परमेश्वर के लिए बनने का अवसर दे सकें। चैलेंज की तरह देखते हैं प्रेरितों के काम 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया कि फिर उनको पहचाना कि ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। That they have been with Jesus. It's so important to be with Jesus in the presence of God, praying, fellowshipping, talking to God, worshiping, listening to God. You know, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं ना, और जब हम उनकी प्रेजेंस में बाहर जाते हैं, people can identify us. हमें फिर काम पे जाते हुए छुपाने की ज़रूरत नहीं होती कि आपने संडे क्या किया। और आप सब कुछ बताते हैं पर ये नहीं बताते कि आपने सवेरे चर्च गए थे। ऑफ कोर्स हम बताते हैं हम चर्च गए थे, बिकॉज दैट्स द वन थिंग वी टेक प्राइड इन। यू नो, जितनी ही बार मेरे जूट के इवेंट्स होते हैं बास्केटबॉल के, एंड मुझे उसके लिए कार्पूल देखना होता है, मैं नहीं बोलती कि मेरे पास कुछ और है करने के लिए। मैं उनको यही बोलती हूँ मुझे चर्च जाना है, एंड माई सन नीड्स अ राइड। चर्च के बाद मैं आपके बेटे को उठा के ड्रॉप कर सकती हूँ, पर आप सवेरे उसको ले जा सकते हैं अगर उसका कोई इवेंट होता है। आई ट्राई टू जगल। कितनी बार उसका फर्स्ट हाफ का गेम मैं मिस कर देती हूँ, एंड व्हेन आई गो बैक एंड द पेरेंट्स आस्क, आई टेल देम आई वाज इन चर्च। मोर इम्पोर्टेंटली आई वाज प्रेइंग फॉर माय सन। सो यू नो, हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वी आर हू गॉड क्रिएटेड अस टू बी, एंड हमारा जीवन ही दिखाएगा that we've been with Jesus, who we are, how we carry ourselves,
हाउ वी एक्ट, हाउ वी इनएक्ट, हर चीज में हम परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके पास आते हैं पवित्र आत्मा, विद ओपन हैंड्स, लाइक एन ओपन बुक। मे यू राइट योर स्टोरी गॉड, आई प्रे। परमेश्वर में होने दें कि आप अपनी कहानी को जो हमारे जीवन में कर रहे हैं, हम ऐसी खुली पुस्तक बने कि आप लिख सकें और हम रिसीव कर सकें। होली स्पिरिट, आप अपने लोगों को वो सामर्थ दीजिए कि वो आपके नाम से शर्मिंदा ना हो, पर अपना सर ऊंचा करके आपके सुसमाचार को बांट सके। प्रभु परमेश्वर पिता यीशु मसीह, आपके उद्धार से बड़ी सामर्थ जो हमें ठहरी है, कुछ हो भी नहीं सकते। लोग देख सके that we have been with you Jesus। ऐसी सामर्थ अपने लोगों को दे, समय दे प्रभु कि वो समय निकाल सकें to be with you God। जो इतने ही नॉइजेस हमारे अराउंड होते हैं प्रभु, but things to do, things to get done, things to plan with social media, all of that God, मैं उससे तमाम चीज़ें जो हमें सराउंड करती हैं, हम उसके बीच में प्रभु आपके लिए समय निकाल सकें, so we can be with you। परमेश्वर, हम जब आपके साथ समय बिताएंगे तो लोग देख पाएंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। पतरस को, यूहन्ना को, पौलुस को बताने की ज़रूरत नहीं थी, लोग देख पा सकते थे प्रभु जी। From the fullness of their heart their mouth spoke God। वो आपकी सामर्थ्य से इतने भरे हुए थे कि प्रभु जी आपकी बातें, आपका चाल चलन, आपकी प्रेजेंस उनके जीवन से झलकती थी। तो प्रभु हमें वो लोग बनाए प्रभु, ऐसे लोग जो जगत के लिए ज्योति हो सके, salt to the earth God। I bless your people, I bless myself, help us God to yearn for you। अपने किंगडम की भूख और प्यास हमें दे यीशु मसीह, में प्रार्थना करती हूँ। तमाम आदर महिमा इज्जत जलाल आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हुए सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। God bless you, stay blessed, stay safe।